ओके। तो मेरी आवाज आएगी तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो yeah, I think now you can. Hare Krishna. I think now you can Krishna. unmute your mics. Correct. Hare Krishna. You can unmute your mics right now. Anyone can unmute and check. हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। मुकुंद। हाँ, हरे कृष्णा सर। ओके ओके। मैं अनुष्का की मम्मी बोल रही हूँ सर। मुझे ये अगर ये ग्रुप में लिंक मिल जाता तो हम लोग सच में इस क्लास को फिर से एक बार देख पाते। और करना क्या है ये हमें पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, ये स्टार्ट नहीं हुआ है क्लास, अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी कल का सेशन आप अटेंड किए थे? नहीं सर, कल का मिस हो गया था। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। तो अभी स्टार्ट ही करते हैं क्लास। तो हिंदी में आप क्लास लेना है या इंग्लिश में आप लेना है? आपको कैसे कंफर्टेबल रहेगा आपको? मुझे तो हिंदी हिंदी में में। कंफर्टेबल रहेगा। हिंदी में। इंग्लिश। अच्छा हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, मैं वो इंग्लिश में है। सो मैं ट्राई करूँगा कि दोनों लैंग्वेज में मैं समहाउ एक्सप्लेन कर सकूँ। और उसके बाद अभी हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स का शॉर्ट सेशन रखेंगे। उसके बाद कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसके बाद शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई है जिसमें हिंदी किसी को ज़रा भी नहीं समझ में आता, ऐसा? ठीक है, मेरे ख्याल से हिंदी तो सबको समझ में आ ही जाएगा। और मैं इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा उसमें, मतलब, या मेरी स्लाइड्स एक्चुअली इंग्लिश में ही है तो मैं मोस्टली मैं थोड़ा हिंदी भी उसमें ऐड कर दूंगा, ट्राई करूंगा मैं। यस, मैं शेयर करता हूँ। ये ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हिंदी आप इंग्लिश में स्लाइड्स दिखा दीजिए और फिर आप हिंदी में उससे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ओके। ओके। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, मेरे ख्याल से गुड इवनिंग होगा अभी हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बस एक बताता हूँ एक बार अपने बारे में। मैं बस एक ही मिनट में स्क्रीन शेयर एक बार कर देता हूँ। सर इसमें तो कोई उतना नहीं मीटिंग हो रहा है, कोई भी उतना ग्रुप नहीं जोड़ा है, कोई ऐड नहीं हुआ है इसमें। किसमें? इसमें तो ज्वाइन बहुत कम जन दिखा रहा है सर। आप कह रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है? हम्म। अच्छा, अभी ठीक है, क्या करें कंट्रोल में नहीं हमारे कितने लोग ज्वाइन करेंगे। सब अपने अपने काम में बिजी होंगे, आज संडे ना है। या हम्म। सर वो पंकज गुप्ता नाम पर कोई चलाते हैं? पंकज गुप्ता नाम पर कोई एक थे आते हैं, ज्वाइन किए हैं?
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? यस सर। देख पा रहे हैं, ओके ठीक, थैंक यू। जी सर देख पा रहे हैं। ओके ओके, हाँ देख पा रहे हैं। थैंक यू। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर, मैं आपको थोड़े टाइम के लिए आपके माइक्रोफोन्स को म्यूट कर रहा हूँ। तो कुछ आपको कन्वे कम्युनिकेट करना हो तो आप मैसेज में कम्युनिकेट कर दीजिएगा, ठीक है? या फिर मैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ऑन ही रखता हूँ, ठीक है? ओके, तो ओके, तो मेरा मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक पंचाल है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना बीटेक आईआईटी कानपुर से किया है इन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और अभी मैं करंटली पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ इन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो अभी करंटली मैं सिंगापुर में हूँ और यहाँ पर अराउंड मतलब 8:45 हुआ है, तो अराउंड 2.5 आवर्स आगे है इंडिया से। सो या, और मैं जब बीटेक में था तब मैं ये नॉलेज ऑफ भगवत गीता से कनेक्ट हुआ था और तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में जो भगवत गीता का नॉलेज है उसको प्रैक्टिस करने का। तो अराउंड मुझे 3 to 4 years हो गए मैं भगवत गीता से मैं कनेक्ट हुए मेरे को। ओके, हरि तो बोल। या थैंक यू, आप सब ज्वाइन किए आज का ये गीतानुशीलनम का क्विज का प्रिपरेटरी सेशन। सो वंडरफुल। और सो क्योंकि मैं भी एक्चुअली सीख ही रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ इसमें मिस्टेक्स वगैरह हो, तो उसके लिए तो आप उसके लिए आप कुछ आपको शेयर करना उसके बाद तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं एज इट इज जैसे मैंने ये कृष्णा बुक से पढ़ा है वैसे ही मैं प्रेजेंट करूँ विदाउट, बट उसमें आपको कुछ भी कमेंट्स हो या आपको कुछ डाउट्स वगैरह तो सेशन के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो तो ये कृष्णा बुक का चैप्टर 2 है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन द वूम। तो मैं बस एक बार चैप्टर 1 का रिकैप कर देता हूँ जो चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया है। सो कृष्णा बुक बेसिकली कृष्णा के जो स्टार्ट राइट फ्रॉम बर्थ से लेके जब जब तक वो इस मटेरियल वर्ल्ड में थे, अराउंड 125 ईयर्स के लिए वो थे, तो उसमें जो जो उन्होंने पास टाइम्स वगैरह किए और राइटली फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है ये बुक में। और इस बुक में अराउंड 90 चैप्टर्स है, बट मेरे ख्याल से अपने आपके हमारे क्विज के लिए गीतानुशीलनम के लिए आई थिंक 5 चैप्टर्स है, 1 to 5 चैप्टर्स है। सो चैप्टर 1 कल ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, तो आज चैप्टर 2 से स्टार्ट होने वाला डिस्कशन। तो मैं एक बार चैप्टर 1 का रिकैप कर दे रहा हूँ। तो 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 स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मतलब बहुत सारे डीमंस जो थे वो अपने इस अर्थ पे बहुत सारे डीमंस बढ़ गए थे, जिसके कारण बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज हो रहे थे। तो उसके कारण ये भूमि देवी जो होती है कि हमारे हर एक प्लैनेट की एक प्रिडोमिनेटिंग डीटी होती है। तो जैसे अर्थ प्लैनेट की प्रिडोमिनेटिंग डीटी जो है वो भूमि जी है। तो क्योंकि इतने सारे डीमंस थे तो उनसे परेशान होके वो लॉर्ड ब्रह्मा के पास गई थी
कि ये लेके कि इतने सारे डीमंस बढ़ गए हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा जी भूमि जी के साथ और अन्य और देवताओं के साथ विष्णु जी के पास गए, क्षीरोदक्ष विष्णु जी के पास गए कि ऐसा हो रहा है। बट वहां पर वो जब तो क्षीरोदक्ष विष्णु जो होते हैं वो ओशन ऑफ मिल्क में वो रहते हैं, तो वहां पर वो गए और बट वहां पर वो उनको देख नहीं पाए कि विष्णु जी को। तो उन्होंने तो लॉर्ड ब्रह्मा जी उन्होंने प्रेयर्स वगैरह ऑफर की और वो मेडिटेशन ध्यान में बैठ के ताकि वो विष्णु जी से बेसिकली कम्युनिकेट कर सके कि जो भी इनको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वो और और जैसे ही वो मेडिटेशन में बैठे तो पापा ये भी खोल दो। नहीं हो रहा सही करो। ये वाली सर पढ़ा रहा है चिक्कू, ऐसे सर पढ़ा रहा है। कोई और रेफरेंस नहीं देंगे, ये मान लेते हैं। तुम किधर? तो लॉर्ड ब्रह्मा या सो हम सॉरी फॉर इंटरप्शन के लिए। लॉर्ड ब्रह्मा मेडिटेशन में बैठ के एंड लॉर्ड विष्णु द हार्ट ऑफ ब्रह्मा में वो कम्युनिकेशन की मैसेज। एंड वो मैसेज क्या था कि ही वुड अपीयर सून टू फुलफिल हिज मिशन। तो ये मैसेज ब्रह्मा जी को कम्युनिकेट किया गया बाय लॉर्ड विष्णु कि वो जल्दी ही इस धरती पर आएंगे। तो उनका मिशन आप सब जानते हैं, वो भगवत गीता के वर्स में वो मेंशन करते हैं कि टू annihilate the demons and to save the devotees। और क्या तो उसके बाद इसमें डिस्कस किया गया कि जैसे वसुदेव और देवकी के वेडिंग सेरेमनी में हेलो मेरे हेलो मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस ओके सर। ओके ठीक है ठीक है। तो जब वसुदेव और देवकी की वेडिंग हो रही थी, तो वहां पर कंसा जो थे वो चैरियट ड्राइव कर रहे थे वसुदेव और देवकी के। और उसी वक्त साउंड वाइब्रेशन हुई थी स्काई से कि वो कंसा के लिए वो साउंड वाइब्रेशन थी कि देवकी का जो 8th चाइल्ड है वही उसका वध करेगा उसका या तो वो सुन के कंस बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ट्राई किया कि देवकी को मारने के लिए। बट वसुदेव जी ने उनको प्रार्थना की कि ये ऐसा ना करे और कि जो जो उनके पुत्र हो गए वो उनको कंस को दे देंगे और इसलिए उनको देवकी को मारने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से वसुदेव ने उनको कंस को स्पेसिफाई किया और फिर कंस ने छोड़ दिया देवकी को। एंड फिर जब उनका फर्स्ट हुआ था सन, तो उन्होंने तो वसुदेव जी ने जैसे उन कंस को प्रॉमिस किया था, तो वो कंस के पास लेके चले गए फर्स्ट सन को। बट कंस ने सोचा कि 8th चाइल्ड मारेगा तो फर्स्ट को मारने की जरूरत नहीं है, तो वो वापस वसुदेव को फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न कर दिया। बट उसके बाद फिर नारद जी वहाँ इंटरवीन करते हैं। हेलो तो फिर नारद जी वहाँ इंटरवीन करके कंस को कहते हैं कि ये जो भी यहाँ पर अभी यदु डायनेस्टी में अपीयर हो रहे सब डेमिगॉड्स है। और तो और ये जो ये जो पुत्र जो के फॉर्म में जो आ रहे हैं वो भी सब देवता हो सकते हैं।
तो ये सुन के कंस का माइंड चेंज हो गया और उसने वापस उसने वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया और वो जो फर्स्ट पुत्र था उसको भी वध कर दिया। और उसके बाद से जो जो पुत्र उनके हो रहे थे तो उनको वध करते चले गए। और तो यहाँ से तो इतना फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस हुआ था। तो अभी यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। सो Kamsa's atrocities. So Kamsa occupied the kingdom of other dynasties. तो कंसा बिलोंग करते थे भोजा डायनेस्टी से, तो उन्होंने यदु डायनेस्टी और भी बहुत सारे डायनेस्टीज को ऑक्यूपाई कर लिया और अलग अलग जो भी डीमन किंग्स थे उनके साथ उन्होंने संधि कर ली, अलायंसेस कर लिया। और या तो इस तरह से वो जैसे वो जो साउंड वाइब्रेशन हुआ था, आकाशवाणी हुआ था कि 8th सन ऑफ देवकी किल करेंगे उनको, कंस को। तो इस तरह से वो सिक्स सन्स को ऑलरेडी किल कर चुके थे कंसा। और 7th टाइम जब देवकी गर्भवती हुए तो वहाँ तो तब कृष्णा ने उनके योग माया को ऑर्डर दिया। तो योग माया कौन है ये थोड़ा उसमें इस चैप्टर में बताया गया कि कृष्णा की एक इंटरनल पोटेंसी, एक शक्ति को कहा जाता है योग माया। और वो कृष्णा की एक्चुअली बहुत सारी शक्तियां है, तो उसमें से वन ऑफ द चीफ शक्ति जो है वो योग माया है। और तो कृष्णा ऑर्डर करते योग माया, तो ये कृष्णा योग माया को कहते हैं। तो कृष्णा कहते हैं अंडर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ कंसा आर देवकी एंड वसुदेव and at the present moment my planetary expansion Shesha is within the womb of Devaki. You can arrange the transfer of Shesha from the womb of Devaki to the womb of Rohini. After this arrangement I am personally going to appear in the womb of Devaki with my full potencies. Then I shall appear as the son of Devaki and Vasudev and you shall appear as the daughter of Nanda and Yashoda and Vrindavan. तो इस तरह से कृष्णा योगमाया को ऑर्डर करते हैं कि जो 7th जो ये प्रेगनेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो कृष्णा बताते योगमाया कि तो कृष्ण का एक्सपेंशन जो है शेषा वो अभी देवकी के वूम में है। और वो योगमाया को कहते हैं कि प्लीज ऐसा अरेंज करो कि ये जो शेषा है देवकी के वूम में वो ट्रांसफर हो जाए रोहिणी के वूम में, और ऐसा करने के बाद वो खुद देवकी के वूम में अपीयर होंगे। और उन्होंने योगमाया को ऑर्डर किया कि वो नंद और यशोदा के घर में जन्म ले वृंदावन में। और ये फर्दर वो योगमाया को कहते हैं कि सिंस यू विल अपीयर एज माय कंटेम्पररी सिस्टर एंड यू शैल quickly satisfy desires for sense gratification, people within the world will worship you with all kinds of valuable presentations, incense, candles, flowers. People who are after materialistic perfection will worship you under different forms of your expansions, which will be named Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi और इस तरह से। तो ये कह रहे कि जो कि वो जब अपीयर होगी नंद और यशोदा के गर्भ में तो वो उनके सिस्टर के फॉर्म में होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं उसके बाद जब देवकी और वसुदेव के गर्भ में जब कृष्णा जन्म होते तो उनको भी नंद और यशोदा के घर में ट्रांसफर किया जाता है। तो वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट उसमें आएगा, तो इसलिए वो सिस्टर के फॉर्म में वो अपीयर होगी। एंड उनको ये बहुत अलग अलग नाम से बाद में बुलाया जाएगा, और इनका जो रोल है ये जो योग माया का है वो होगा कि वो जो लोग अपने भौतिक इच्छाएं को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो वो उनको वर्शिप करेंगे अलग अलग ये तरीके से। और तो ये थोड़ा तो ये योग माया और कृष्णा में क्या संबंध है ये थोड़ा उसमें बताया गया चैप्टर 2 में कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम पावरफुल है और ये योग माया जो है वो सुप्रीम पावर है। तो जो पावर जो होता है वो हमेशा
पावरफुल के सबऑर्डिनेट होता है। एंड या तो तो जो लोग को मतलब कुछ मटेरियल डिजायर्स वगैरह होते हैं, तो वो जो है वो जो शक्ति की पूजा करते हैं या दुर्गा को वर्शिप करते हैं। बट जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो जिनको ये बेसिकली भगवान के साथ संबंध स्थापित करना होता है, ना कि बस वेल्थ या मटेरियल डिजायर्स होते हैं, तो वो शक्ति को नहीं बल्कि शक्तिमान को वर्शिप करते हैं, पावरफुल यानी कृष्णा। तो जो ये जो पावरफुल है वो कृष्णा है, और जो पावर है वो योग माया है या दुर्गा है। तो या ये योग माया के बारे में था। या तो जब ये कृष्णा ने योग माया को ऑर्डर दिया, तो उसके बाद योग माया ने वो ऑर्डर फॉलो किया। और तो योग माया ने वही किया जैसे कृष्णा ने उनको ऑर्डर किया था, कि उन्होंने वो जो शेषा थे उनको ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के वुम में। क्या था, या वुम ऑफ देवकी टू वुम ऑफ रोहिणी। और ठीक है, क्या तो शेषा जो है वो, उनके और भी बहुत सारे नाम है। तो एक है बलराम जी, तो जो आप मेरे ख्याल से बलराम जी के नाम से सब जानते होंगे। तो वही सेवेंथ जो प्रेगनेंसी थी देवकी, वो बलराम जी उसमें अपीयर हुए थे, उनको शेषा भी कहा जाता है। तो ये कृष्ण कह रहे और आगे कि my plenary expansion Ananta Shesha is within the womb of Devaki. On account of being forcibly attracted to the womb of Rohini, he will be known as Sankarshana and will be the source of all spiritual power or bala, by which one can attain the highest bliss of life, which is called Ramana. Therefore, the plenary portion of Ananta will be known after his appearance either as Sankarshana or as Balram. तो ये इनके इतने सारे नाम है, अनंत शेष और संकर्षण और बलराम। तो ये सब उनके अलग अलग नाम है और सबके अलग अलग रीजन है नाम के। तो ये सब उसमें रीजन बताए गए कि क्योंकि वो ट्रांसफर किए गए देवकी के वंश से रोहिणी के रूप में, उनको इनसे संकर्षण कहा जाता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर के सोर्स है, उनको बल कहा जाता है। और क्योंकि वो सबको आनंद प्रदान करते इसलिए रमन। तो बल राम जो है, बल और रमन इनसे पतता है बलराम। या और इन द उपनिषद इट इज स्टेटेड नायम आत्मा बल हीने न लभ्य। तो और बलराम जी का ये सिग्निफिकेंस है कि जिनको भी आत्मा साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना होता है या भगवान के साथ रिलेशनशिप स्थापित करना होता है, तो विदाउट बलराम जी की कृपा से, विदाउट बलराम जी की मर्सी से वो पॉसिबल नहीं है। तो वो बलराम जी की मर्सी चाहिए हमें कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। तो ये उनका सिग्निफिकेंस है। और बल का मतलब बस वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, उसका मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है। तो कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ। तो वो बलराम जी प्रोवाइड करते हैं। और ये आप फोटो में देख रहे हैं कि एक यूनिवर्स है, और वो यूनिवर्स जो है वो ये अनंत शेष या लॉर्ड संकर्षण के ऊपर है। तो वो शक्ति जो है जिससे सारे प्लैनेट्स जो है यूनिवर्स में वो अपने ऑर्बिट्स में सर्कल करते हैं और वो फ्लोट करते हैं, तो वो जो शक्ति जो है वो बलराम जी से आती है। और ही इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल टीचर। तो स्पिरिचुअल टीचर वो होता है जो हमें भगवान के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो बलराम जी जो है हमारे ओरिजिनल स्पिरिचुअल टीचर है। तो जो भी हमारे गुरु होते हैं वो बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और हरे कृष्णा 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 हरे। सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया। या नेक्स्ट, सो कृष्णा एंटर्स देवकी's home। सो अभी सेवेंथ जो वो बलराम जी जब आए थे देवकी के womb में, सेवेंथ सन, तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया था रोहिणी के womb में। तो अभी कृष्णा एज एथ चाइल्ड
देवकी के womb में अपीयर होते हैं। तो कैसे अपीयर होते हैं वो उसमें इसमें कहा गया है। तो कृष्णा फर्स्ट एंटर्ड द माइंड ऑफ वसुदेव। तो माइंड या हृदय उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो अनअलॉयड हार्ट मतलब कि जिसमें कोई और गंदगी नहीं थी। गंदगी कैसे किस तरह की होती है माइंड में? लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी। तो इस तरह की गंदगी जब अनअलॉयड, अलॉय मतलब मिक्सचर होता है जिसमें मिलावट वगैरह होती है। तो अनअलॉयड मतलब प्योर। तो कृष्णा जो होते हैं वो प्योरिटी जब होती है, जब ये सब अनर्थाज नहीं होते, तो उसी के हार्ट में वो प्रकट होते हैं। तो क्योंकि वसुदेव जी जो थे वो प्योर थे, उनका हार्ट एकदम प्योर था, तो पहले कृष्णा उनके हार्ट में प्रकट या माइंड में उनके प्रकट हुए। उसके बाद वो वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, माइंड में, और देवकी के हृदय से या माइंड से उनके वोम में गए। तो जैसे हमारे he does not require to appear by the ordinary process of seminal discharge। तो जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स में जब तक वो अपने मेल का सीमन जो होता है वो वुमन के वुम में नहीं जाता, तब तक बच्चा पैदा नहीं होता। बट कृष्णा क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो उनको उस तरह से जो ऑर्डिनरी प्रोसेस होती है जिससे एक चाइल्ड का बर्थ होता है, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो उनका जो प्रोसेस है वो काफी, वो अपने खुद के मर्जी से वो प्रकट होता है। और जैसे ही कृष्णा जो है वो देवकी के वुम में आ गए, तो देवकी बहुत बहुत सुंदर दिखने लगी। वो जैसे ही वो उनके वुम में कृष्णा चले गए, और जैसे ही कंस को पता चला, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने कंस को बताया कि इस तरह से हो रहा है, और कंस ने जैसे ही देखा देवकी को कि इतनी वो सुंदर दिख रही है, तो कंस को समझ में आ गया कि जो विष्णु या कृष्ण जो उनका वध करने वाले हैं, वो उन्होंने देवकी के वुम में वो आ गए हैं। और वो इस तरह से कहने लगते कि अभी वो सोचने लगते हैं अपने माइंड में कि अभी देवकी के साथ मैं क्या करूं, कि surely she has Vishnu or Krishna within her womb, so it is certain that Krishna has come to execute the mission, and even if I immediately kill Devaki, his mission cannot be frustrated। और वो कहते हैं कि if I kill Devaki at the present moment, Vishnu will enforce his supreme will more vehemently। Devaki is woman and she is under my shelter, she is pregnant, and if I kill her immediately, my reputation, the results of my past activities and my duration of life will be all be finished। तो वो इस तरह से विचार करने लगते हैं कि अगर मैंने अभी देवकी को मार दिया, तो ऑलरेडी देवकी एक वुमन है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, तो अगर मैंने उनको अभी मार दिया तो मेरी जो भी रेपुटेशन वगैरह है और जो भी मैंने अच्छे काम किए थे उनका जो रिजल्ट होगा सब वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सोच के उसने डिसाइड किया कि वो अभी थोड़ी देर उनको और वेट करना होगा, और जैसे ही वो पैदा होगा उसके बाद वो शायद फिर उसके बाद वध कर सकता है, उसका कृष्ण का वध कर सकता है। बट अभी तक कृष्णा का बर्थ होने से पहले, मतलब जैसे ही वो ऐसा सोच रहे थे, तो उसके बाद से जब वो कुछ भी अपने काम वगैरह करते थे, तो बस कृष्णा के बारे में ही सोच रहे थे कि कृष्णा मेरा कैसा वध करेंगे, कि मुझे कृष्णा का कैसे वध करना चाहिए, तो उसी के बारे में पूरा टाइम चिंतन कर रहे थे। तो इसमें ये कहा गया कि कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करना जो होता है वो जो बेसिकली जो डिवोटीज होते हैं वो कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करते हैं। बट कंस भी जो है वो कृष्ण के ऊपर मेडिटेट कर रहा था, बट उनके शत्रु की तरह। तो ये जो होता है वो डिवोटी का सिम्टम नहीं होता है। डिवोटी जो होता है कृष्ण को अपने एज अ सर्वेंट, एज अ लवर के फॉर्म में कृष्ण पे मेडिटेट करते हैं, ना कि एज अ शत्रु के फॉर्म में। तो इस तरह से कंस का मेडिटेशन जो है वो डिवोटी वाला मेडिटेशन से डिफरेंट है। तो जैसे ही कृष्णा देवकी के वूम में अपीयर हो गए, तो सारे देवताएं जो है वो वहां पर आ गए कंस के प्रिजन में, और वो सब अपने प्रेयर्स ऑफर करने लगे। देव जो अपने कृष्णा जो देवकी के वूम में प्रकट हुए, उनको सब प्रेयर्स ऑफर करने लगे। तो लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और बहुत सारे सेजेस लाइक नारदा, तो सब उसमें कंस के प्रिजन में प्रकट हुए। और तो ये सब जो उनकी जो प्रेयर्स जो है वो इस चैप्टर में सब दी गई है। तो हम शायद मतलब
टाइम के शॉर्टेज की वजह से मेरे ख्याल से हम सारे प्रेयर्स तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो बट मैं ट्राई करूंगा जितना पॉसिबल हो सकता है, टाइम जितना पॉसिबल हो टाइम में। और तो आप ज़रूर ये प्रेयर्स को आप रीड करिएगा, बहुत बहुत पावरफुल प्रेयर्स, ये बहुत वंडरफुल प्रेयर्स ये ऑफर करते हैं कृष्णा को। तो जो फर्स्ट जो वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं कि कृष्णा को, कि कृष्णा इज ट्रू टू हिज वाव, कि वो जो भी वाव लेते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो कृष्णा का वाव जो है वो भगवत गीता के वही जैसे हम डिस्कस किए थे 4.7 वर्ष में दिया गया है। ये बहुत फेमस वर्ष है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, टू डिलीवर द पायस, to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principle of religion and ऐसा होती है। तो इसमें कृष्ण 3 कारण बताते हैं अपने ये इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रकट होने के। टू डिलीवर द पायस यानी जो उनके भक्त है उनको बचाने के लिए, टू annihilate the miscreants यानी जो डीमंस है उनका वध करने के लिए, as well as to re-establish the principles of religion यानी धर्म की स्थापना करने के लिए। 3 कारण की वजह से वो एवरी टाइम अर्थ पे प्रकट होते हैं। तो ये उन्होंने भगवत गीता में घोषणा की थी, और डेमीगॉड्स कह रहे कि कृष्णा जो बोलते हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं। ये सबसे पहले उन्होंने प्रे किया, फिर वो कृष्णा को एब्सोल्यूट ट्रुथ के फॉर्म में गुणगान करने लगे। तो उन्होंने कृष्णा को सत्यम परम के फॉर्म में एड्रेस किया, और एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि वो समय के साथ चेंज नहीं होता है। 3 फेजेस ऑफ इटर्नल टाइम यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इन सब में वो टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है। ये रिलेटिव ट्रूथ्स जो होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, पर एब्सोल्यूट ट्रूथ जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो तो इस जब क्रिएशन हुआ उसके पहले भी कृष्ण एग्जिस्ट कर रहे थे, जब क्रिएशन हुआ तब भी वो इस क्रिएशन का पार्ट है, और सब कुछ उसके उनके अंदर स्थित है। और जब ये सब कुछ कंप्लीट खत्म हो जाएगा, जब ये क्रिएशन नष्ट हो जाएगा, तब भी कृष्णा तभी कृष्णा रहेंगे। तो इसलिए उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा जाता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होते टाइम के साथ। बट इस आप भौतिक संसार में देखेंगे कि हर चीज समय के साथ चेंज होती है, तो इसलिए कृष्णा को एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा गया। और तो ये भगवत गीता के कुछ श्लोकास है जिसमें कृष्ण अपने बारे में बताते हैं। तो ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 एलिमेंट्स ग्रॉस एलिमेंट्स है, और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स इगो, सटल एलिमेंट्स है। तो ये जो 8 चीजें हैं उससे सारी हमारी भौतिक चीजें बनी हुई है, जो भी हम मैटर बेसिकली बोलते हैं, ये 8 चीजों से बनती है। और कृष्णा कह रहे कि ये 8 चीजें जो है मेरी एनर्जीज है। फिर 5 में कह रहे कि ये 8 के अलावा उनकी एक और सुपीरियर एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड विच कंप्राइज द लिविंग एंटिटीज। मतलब हम जो है, हम आत्मा जो है, तो वो कृष्णा की सुपीरियर एनर्जी है। तो ये मेरे ख्याल से तो हम बेसिकली आत्मा है, और हमने बेसिकली एक ड्रेस पहना हुआ है भौतिक शरीर का, जो इन 8 चीजों से बना हुआ है। तो ये 8 चीजें जो है वो कृष्णा की एक एनर्जी, भौतिक एनर्जी शक्ति है, और एक दूसरी शक्ति है जो हम आत्मा जो है, तो वो कृष्णा की सुपीरियर एनर्जी है। तो ये 2 शक्ति जो है, और ये 6th में कह रहे कि ये दोनों शक्ति जो है वो कृष्णा से आ रही है। ये उसमें 6th में कह रहे कि I know for certain that I am both the origin and the dissolution। तो ये दोनों शक्ति जो है वो उनसे ही आ रही है, और उसी में वो वापस मर्ज हो जाएगी। और लास्ट टेक्स्ट 7 में कह रहे हो, conqueror of wealth, there is no truth superior to me, everything rests upon me as pearls and strung on a thread। तो ये वापस से कह रहे कि उन कृष्णा से बढ़कर और कोई ट्रुथ नहीं है। सो कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये वापस से टेक्स्ट 7 में वो कंफर्म कर रहे हैं। ये 7th चैप्टर के ये वर्सेस है, आप चाहे तो आदमी जाके चेक कर सकते हैं आप। और फर्दर सब डेमिगॉड्स उनको एड्रेस करते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो होता है वो 3 गुणों से बना होता है, जो जिससे सारी चीजें एक्ट करती है। एक होता है, मतलब ये 3 होते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। और हिंदी में इसको कहते हैं
सत्व, रजस और तमस। तो ये आपको तीन जो दिख रहे हैं यहाँ पर, जो रस्सी की तरह ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये तीन जो है वो तीन गुण का मतलब बेसिकली एनालॉजी दिखा रहे हैं। और सारी चीजें जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में होती है वो ये तीन गुण के आधार पे होती है, ये तीन गुण से कंट्रोल होती है। और कृष्णा जो है वो ये गुण जो है वो कृष्णा के अंडर में वर्क करते हैं, तो कृष्णा इस गुण के भी ऊपर है। तो ये तीन गुण जो होते हैं वो तीन आ, आ, अपने तीन डीटी जो देवताएं जो होते हैं, देवताएं नहीं कह सकते बट मतलब कृष्णा के एक्सपेंशंस जो है वो इन तीन गुणों का बेसिकली इंचार्ज है। तो विष्णु जी जो है वो विष्णु जी जो है वो कृष्णा के एक्सपेंशन है, और तो इन्होंने वो जो सत्व गुण के इंचार्ज वो है। ब्रह्मा जी जो है वो पैशन या रजस के इंचार्ज है, और लॉर्ड शिवा जो है वो तमगुण या इग्नोरेंस के इंचार्ज है। क्या और कृष्ण जो है वो इन सब गुणों के बेसिकली कंट्रोलर है, या उनसे ही उनके अंडर ये तीन गुण फंक्शन करते हैं। और ये ब्रह्मा जी के प्रेयर एक्चुअली, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये ब्रह्मा जी कृष्ण को इस तरह से संकेत करते, कृष्ण इज नोन एज गोविंदा, he has eternal blissful spiritual body, he is the origin of all, he has no other origin and he is the prime cause of all causes। so जो भी चीज हो रही है उनके प्राइम कॉज जो है वो कृष्णा है। इस तरह से वो उनको संबंध कर रहे हैं, उनको कृष्णा को ये एड्रेस कर रहे हैं। तो और ही हैज एन इटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल। ये ब्रह्मा जी के प्रेयर्स है कृष्णा के लिए। तो अब ये सब जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डेमिगॉड्स जो है, जो देवताएं वगैरह आए थे, वो कृष्ण के लिए प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, उसी का पार्ट है ये। फिर फर्दर देवताएं कहते हैं कि एक ट्री जो होता है, पेड़ जो होता है, उसको वृक्ष कहा जाता है, और वृक्ष का मतलब होता है कि दैट विच विल बी अल्टीमेटली कट ऑफ, मतलब अल्टीमेटली जिसका अंत हो जाएगा। इसलिए ये ट्री को हमारा जो भौतिक संसार है उससे कंपेयर किया गया, क्योंकि ये भौतिक संसार भी टेम्पररी है, अभी एक बार प्रकट हुआ और कुछ टाइम बाद वो नष्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए ये भौतिक संसार को ट्री से कंपैरिजन किया है। और अपने एक उपनिषद है, कठ उपनिषद, उसमें एक पेड़ को हमारा जो बॉडी है उसके साथ उसका तुलना किया गया है। सो ये तुलना किस तरह से किया है कि जो ये पेड़ है उसके दो तरह के फ्रूट्स है, डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। तो हम भी ये दो तरह के चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, कभी दुख होता है कभी सुख होता है। तो ये those who are living in the tree of the body are just like the two birds। तो ये पेड़ पे दो बर्ड रह रहे हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में भी दो लिविंग एंटिटीज है। वो क्या है? एक है हम आत्मा, और दूसरे है परमात्मा। तो इसमें जो आत्मा जो है, one bird is eating the fruits and the other bird is simply witnessing। तो आत्मा यानी हम जो है, ये फ्रूट्स हम खा रहे हैं। कौन से फ्रूट्स? डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस के। तो हम एंजॉय करने की ट्राई कर रहे हैं, बट कभी हमें सुख मिलता है कभी हमें दुख मिलता है, तो ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट जो दूसरा बर्ड है, जो परमात्मा है, परमात्मा यानी कृष्ण का ही एक्सपेंशन जो है हमारे अंदर है, तो वो जो है वो हमारे एक्टिविटीज को बस विटनेस कर रहा है, वो ये फ्रूट्स को खा नहीं रहा है। तो ये इस तरह से कंपैरिजन, ये ट्री का एनालॉजी दिए ताकि हम इसको समझ सके ये चीज को। तो ये कठ उपनिषद में एनालॉजी दी गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर ये देवता सब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होता है टू फोकस अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बिगिनिंग फ्रॉम हिज लोटस फीट। तो भगवान के ऊपर ध्यान करना स्टार्टिंग फ्रॉम हिज फीट, ये होता है पर्पस ऑफ मेडिटेशन। और एक बहुत अभी एक्चुअली मॉडर्न टाइम में फेमस हो गया है इम्पर्सनलिज्म, जहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो होता है कुछ इम्पर्सनल चीज होती है, जैसे कुछ लाइट है या कुछ मान लो किसी पे भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, तो ऐसी चीजों पे लोग मेडिटेट करते हैं, तो इसको इम्पर्सनलिज्म कहते हैं। और ये इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं वो सोचते हैं कि जो सुप्रीम जो चीज है वो ब्रह्मन है,
ब्रह्म ज्योति है, मतलब कि जो जो सुप्रीम जो पावर है वो कुछ, जिसका कुछ फॉर्म नहीं है। और वो जब वो कहते हैं कि जब कृष्णा इस भौतिक संसार में आते हैं तो वो भौतिक शरीर ले लेते हैं हमारे जैसे, तो जो गलत है। तो ये इम्पर्सनलिज्म होता है, और ये जो डेमिगॉड्स जो है अपने प्रेयर्स में इम्पर्सनलिज्म को खंडन करते हैं कि ये जो इम्पर्सनलिस्ट कहते हैं वो सही नहीं है, कि वो कहते हैं कि कृष्ण भी एक भौतिक शरीर लेके आते हैं, तो वो सही नहीं है। और हमने जैसे देखा ही पहले कि तो कृष्ण जब आते तो हमारी तरह वो नहीं आते कि आ, वो हमने देखा उनको किस तरह से अपीयर हुए थे, वो कि देवकी के हृदय से वो वूम में आए थे, तो वो हमारी तरह इस संसार में आते नहीं है। और क्या, तो ये डेमिगॉड्स जो है, जो देवता है, वो प्रेयर्स कर रहे, वो लोटोसाइड लॉर्ड वो कृष्ण को कह रहे धैर्य, ये धैर्य इंटेलिजेंस, धैर्य यानी ये इम्पर्सनलिस्ट को कह रहे कि their intelligence is contaminated because they fail to meditate upon the lotus feet of your lordship. As a result of this neglectful activity, the impersonalists fall down again into the material way of conditioned life, although they may temporarily rise to the point of impersonal realization. तो कह रहे कि वो उनकी जो बुद्धि है वो कंटेमिनेटेड है इम्पर्सनलिस्ट की, और तो वो कह रहे कि टेम्पररीली वो मतलब वो चाहते हैं कि वो जो ब्रह्म ज्योति उसमें मर्ज हो जाए, बट ऐसा वो हो नहीं पाता, कि उनको वापस से भौतिक संसार में आना पड़ता है। और persons who have not taken to devotional service are understood to have come short of their ultimate purpose of knowledge and are not favored by grace. तो कह रहे कि जो बोनाफाइड प्रोसेस जो है फॉलो करने का वो है डिवोशनल सर्विस, यानी भगवान की भक्तिमय सेवा जो नहीं कर पा रहे, वो कभी जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ नॉलेज है उसको समझ नहीं पाएंगे और उनको भगवान की कृपा नहीं मिलेंगी। और ये डिवोशनल सर्विस क्या है वो एक वर्स में बताया गया है, भागवतम का एक वर्स है, इसमें प्रहलाद महाराज आप जानते होंगे, तो वो ये कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, यानी ये जो नाइन प्रोसेसेस है डिवोशनल सर्विस के, हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द ट्रांसेंडेंटल होली नेम, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu, remembering them. तो हियरिंग यानी श्रवण यानी सुनना भगवान के बारे में, चैंटिंग यानी भगवान के बारे में बोलना या उनके नाम के बारे में बोलना, रिमेम्बरिंग उनको याद करना, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ऑफरिंग द लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्शिप, 16 टाइप पैराफर्नैलिया, ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड, भगवान को प्रेयर्स ऑफर करना। तो इस तरह से 9 प्रोसेसेस है। और ये हम जो इसमें पढ़े थे कि भगवान के ऊपर ध्यान करना, रिमेम्बर करना, तो ये भी एक वन ऑफ द डिवोशनल प्रोसेस। तो इन 9 वेज में हम भगवान की से हम जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये 9 प्रोसेस से भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ नॉलेज, अल्टीमेट पर्पस ऑफ जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है उसको समझ नहीं सकता और उसको भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। तो ये स्पेशली इम्पर्सनिस्ट को कह रहे हैं जो कहते हैं कि भगवान जो होते हैं निराकार होते हैं, तो ये इम्पर्सनिस्ट होते हैं, ये 9 प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर क्रॉसिंग द ओशन ऑफ निसाइंस, ठीक है। तो एक एनालॉजी दी हुई है इसमें, डेमिगॉड्स कहते हैं कि जो ग्रेट जो संत होते हैं वो सिंपली जब भगवान पे मेडिटेट करते हैं तो वो ये जो संसार में बर्थ और डेथ जो हो रहा है वो उसको क्रॉस कर लेते हैं। और ये बेसिकली ओशन ऑफ न्यूसेंस कहा गया है। ये हमारे जो तो बेसिकली जो मटेरियल वर्ल्ड जो है जो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसको ओशन की तरह कहा गया है, बहुत बड़ा है, उसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। बट जब वो कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो वो ओशन जो होता है वो ये वाटर इन काफ्स हुफ प्रिंट, यानी ये जो काफ के जो हुफ होते हैं उसके अंदर कितना कम पानी होता है, तो उसको क्रॉस करना तो बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से जब वो मेडिटेट करते हैं कृष्ण के ऊपर और उसमें वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जो ओशन के समान कहा गया है उसको क्रॉस करना इतना इजी हो जाता है जितना इजी होता है ये पानी जो हाफ कुफ
जो हुफ प्रिंट्स ऑफ अ काफ, तो उसको क्रॉस करना जितना इजी होता है उतना इजी हो जाता है। Okay, तो ये एनालॉजी ऑफ बोट एक दिया हुआ है, बट मेरे ख्याल से अब थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, आप रीड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी हुई है एक बोट की, और कृष्ण के ऊपर ध्यान करने की एक एनालॉजी दी हुई है। ठीक है, फिर उसमें डेमिगॉड्स कहते हैं कि कृष्ण यहाँ पर आते क्यों है भौतिक जगत में। तो हाँ, तो ये कहते हैं इफ यू डू नॉट अपीयर इन योर इटर्नल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म full of bliss and knowledge, a form which can eradicate all kinds of speculative ignorance, then all people would simply speculate about you according to the respective modes of material nature. तो ये कहते हैं कि अगर आप इस जगत में आते नहीं तो सब बस स्पेकुलेट यानी बस अंदाजा लगाते रहते हैं कि जो भगवान है कैसे दिखते हैं, या उनका वो या मतलब भगवान कौन है उसके किसी को पता ही नहीं होता, और लोग बस किसी ना किसी तरह कुछ अपने अपने विचार देते रहते हैं। या तो जब वो खुद आए तो ये उन्होंने अपना दिखा दिया कि वो किस तरह से दिखते हैं। तो उस पर तो भागवतम में ये कहा जाता है विज्ञानम अज्ञान अभी पमार्जनम, यानी वो आ गए तो हमें वो एक्सपीरियंस है, हमें वो जैसे ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन, मतलब कृष्णा ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे, तो ब्रह्मा जी उसको जो किस तरह से कृष्णा को देखे थे अपने प्रेयर्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं ये प्रेयर्स अभी आपको शो करूंगा। तो बेसिकली जब कृष्णा आते तो लोग एक्सपीरियंस कर पाते कि भगवान कैसे दिखते हैं, और इससे क्या होता है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अज्ञान ही द पमार्जन, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूसेंस ऑफ स्पेक्युलेटिव नॉलेज, यानी ये जो अंदाजा वगैरह लगाने वाला चीज होता है जिससे गलत लोग इम्प्रेशन भगवान के बारे में लोगों की होती है, तो वो नष्ट हो जाती है जब कृष्ण यहाँ पर आके दिखा देते कि वो कौन है। और फाइनली वो कहते कि यू आर अनबॉर्न, यानी आप तो हमेशा एग्जिस्ट करते हो, therefore we do not find any reason for appearance other than, तो एक जो मेन रीजन बता रहे कि आप आते हो अपने खुद के प्लेजरेबल पास टाइम्स के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए आते हैं। when it descends it is just for his transcendental pleasure, तो अपने भक्त के साथ आनंद लेने के लिए आते हैं वो, there cannot be any other reason for his appearance। तो जो हमने पढ़ा था कि वो आते हैं डीमंस का नाश करने के लिए, तो वो सेकेंडरी रीजन है। तो क्योंकि डीमंस का नाश करने के लिए भगवान को पर्सनली यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। वो जैसे कोरोना वायरस से इतने सारे लोग मर गए, तो वो बस एक वायरस से आराम से किसी को भी वो वध कर सकते हैं, कोई भी डीमन का कर सकते हैं, तो उनके लिए उसको पर्सनली उनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। बट जो प्राइमरी रीजन जिसके कारण वो आते हैं इज फॉर खुद को अपने जो भक्त के साथ आनंदमय पास टाइम्स करने के लिए, वो मेन रीजन है जिसके कारण वो आते हैं। कृष्णा's form is transcendental। तो ये डेमिगॉड्स प्रे कर रहे कि it is very difficult to understand your eternal form, you are personally designed to exhibit your original form। तो कृष्णा यहाँ पर आ रहे तो दिखाने के लिए कि वो एक्चुअल में दिखते कैसे है भगवान, बट समहाउ पीपल उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते कि क्योंकि वो देखते हैं कि ये कृष्णा के भी दो हाथ है और हमारी तरह ही ये घूम रहे, तो वो भी हमारे जैसे ही है, तो लोग उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। बट ये जो उनका फॉर्म है ये ओरिजिनल भगवान का फॉर्म है, वो उसको बता रहे हैं। और this eternal form of your lordship gives ever increasing transcendental pleasure to the devotees, but for the non devotees this form is very dangerous। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये भगवान के फॉर्म को देख के उन पे मेडिटेट करके बहुत आनंद होता है। तो ये ब्रह्मा जी की प्रेयर्स है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण को जिस तरह से कृष्ण को दर्शन दिए थे ब्रह्मा जी, तो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि आई वर्शिप primeval lord who is adept in playing on his flute with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock feathers, with a figure of beauty tinged with, मतलब वो काले वो जब ये उनके फॉर्म के ऊपर वो कह रहे हैं कि या राउंड हिज नेक हिज फिंगिंग गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की माला पहने हुए है, ब्यूटीफाइड विद मून लॉकेट हु एंड्स आर अडॉर्न्ड विद फ्लूट। तो ये उनके फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर कृष्ण यहाँ पर आते नहीं तो इस तरह से ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं होते, तो कभी वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते, हमें भगवान के फॉर्म के बारे में पता ही नहीं चलता, ये उसमें कह रहे हैं।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी मेरे ख्याल से हो गया है, तो मैं बस ऐसे ही रीड कर ले रहा हूँ। तो बस मैं रफली बता दे रहा हूँ जो उनके कंटेंट्स थे प्रेयर्स के। तो एक वो प्रे करते हैं कि कृष्णा का नाम जो होता है वो भी दिव्य होता है। जैसे भौतिक जगत में जैसे जो नाम होता है और जो चीज होता है वो सेम नहीं होती, जैसे मैंगो, तो बस मैंगो मैंगो बोलने से हमें मैंगो का टेस्ट टेस्ट नहीं मिलता है, बट कृष्णा का नाम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भक्त को इस पे विश्वास होता है और जो ये हरे कृष्णा महामंत्र का जो उच्चारण करते हैं, तो वो ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि वो हमेशा कृष्ण के साथ है, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब ये हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो विथ श्रद्धा के साथ, तो वो एक टाइम के बाद वो रियलाइज करता है कि वो कृष्ण के हमेशा साथ है, और जो भी अंदर की जो गंदगी होती है, डर्ट होती है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, वो सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि कृष्णा जो है वो सबसे पूरे पवित्र है, प्योर है। तो जब हम कृष्ण के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम भी वो प्योरिटी अटेन करते हैं, हम भी प्योर हो जाते हैं फिर। या और लास्ट में वो इस तरह से प्रेयर से वो एंड करते कि डियर मदर देवकी, विद इन देयर वोम इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड appearing along with his planet expansions. He is the original person of God appearing for our welfare. Therefore, you should not be afraid of your brother, the king of Bhuja. तो वो कह रहे देवकी को कि आपके वूम में स्वयं भगवान अभी है, तो आपको डरना नहीं चाहिए कि कंसा उसको मार देगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। Your son, Lord Krishna, is the original person of God, will appear for the protection of the pious Yadu dynasty. The Lord is appearing not alone, but accompanied by his immediate plenary portion Baldev. यानी लॉर्ड भगवान अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ उनके एक्सपेंशन बलराम जी या बलदेव जी भी आ रहे हैं। और आफ्टर दिस वर्शिपिंग द ट्रांसलेट फॉर्म ऑफ लॉर्ड, ऑल द डेमिगॉड्स विद लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा प्लेसिंग डिपार्टेड फ्रॉम फॉर देयर हेवनली अबोर्ड्स। तो इस तरह से प्रेयर्स करने के बाद सारे देवता जो है वो अपने जो भी उनकी प्लैनेट्स थे उस पर वापस चले गए। और तो इस तरह से ही अपना ये सेकंड चैप्टर एंड होता है। और थर्ड चैप्टर जो है वो कृष्णा के बर्थ के ऊपर है, कि अभी तो हमने देखा कि कृष्णा वूम में अभी तक वो देवकी के वूम में अभी तक आया है, अभी वो प्रकट हो गए बाहर, तो उसके ऊपर पूरा वो चैप्टर है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से कृष्णा का बर्थ और हमारा बर्थ जो होता है डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट आप कल के सेशन जरूर आप अटेंड करिएगा, जिसमें कृष्णा के बर्थ के अपीयरेंस के ऊपर वो चैप्टर बेस्ड है। बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा है चैप्टर 3। तो ये जो एंड है। अभी आपको कुछ भी मेरे ख्याल से कुछ डिस्कस करना हो, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हैं, या आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं कुछ भी आपको पूछना हो या डिस्कस करना हो। गुड इवनिंग सर। हेलो, या सर वो पूछना ये था कि इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे फर्स्ट राउंड में? फर्स्ट राउंड में जैसे मैं इस टाइम का श्योर नहीं हूँ, बट जैसे लास्ट टाइम जैसे हुआ था तो उसमें अराउंड 50-60 क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, या और सिंपल क्वेश्चंस थे वो फर्स्ट राउंड में। तो अराउंड 50-60 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें कोई टाइमिंग रहेगा? जैसे 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, तो हाँ, टाइमिंग रहेगा। और जैसे जो लास्ट ईयर जैसे हुआ था उसमें आ, आ, उन्होंने सफिशिएंट टाइम ही दिया था अराउंड, मतलब मेरे ख्याल से एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 आवर्स अराउंड उन्होंने टाइम स्लॉट दिया था, जिसमें आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। और हाँ, तो एक बेसिकली एक टाइम विंडो होगा जिसमें आपको लिंक दिया जाएगा कि एक फॉर्म टाइप होगा, तो वो फॉर्म पे जाके आपको वो क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। पर काफी आप सफिशिएंट टाइम दिया होगा उसमें कि आप उसमें आराम से, बट जैसे उसमें था कि पर हर क्वेश्चन के टाइमिंग होते थे कि आपकी अराउंड 1 मिनट ऐसे कुछ होता था कि जैसे आपने क्वेश्चन पे आया तो आपको विद क्विकली उसको आंसर करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। तो इस तरह से सिस्टम था फर्स्ट राउंड के लिए। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह है?
अगर नहीं है तो फिर हम आज का सेशन यहाँ पर एंड कर सकते हैं। कोई किसी ने हाथ ऊपर किया है, मृत्युंजय यादव। हाँ, आपको पूछना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर शांतनु के पिता का नाम क्या था? हाँ हाँ, हेलो, मैं सुन नहीं पाया सही से। सर शांतनु के पिता का नाम क्या था? शांतनु के पिता का नाम क्या था? मैं श्योर नहीं हूँ शांतनु के पिता का नाम। श्योर नहीं हूँ मैंने सुना नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। आप मैं फाइंड आउट करके। अच्छा, मेरे ख्याल से किसी ने या ये प्रतिभा आंसर लिखा हुआ है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये नेट पे आप सर्च करेंगे तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बट वेरीफाई करना ज़रूरी है कि नेट पे कई बार अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलती है। या थैंक यू। और कुछ, किसी को कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू आज जो हम डिस्कस किए थे, या कुछ क्विज के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है तो? ये दीक्षा ने लिखा है न्यू साइंस। न्यू साइंस क्या होता है? न्यू साइंस यानी जो ये जो सफरिंग्स है जो मटेरियल वर्ल्ड में, बेसिकली जो डिजीजेस होते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं या ओल्ड एज होता है, डेथ्स होते हैं, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह अकर करते हैं उसको न्यू साइंस कहा गया है। क्वेश्चन ऑफ न्यू साइंस जो हम पढ़ रहे थे। explain about shloka recitation competition। ये अब एक्चुअली आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा इसलिए। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या जानना है श्लोका रिसाइटेशन के बारे में? मैं वेबसाइट एक बार वेबसाइट जो है मैं डाल देता हूँ एक बार। मैंने लिंक शेयर कर देता हूँ, लिंक शेयर कर दिया मैंने, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन होगा सब क्विज ऑनलाइन नहीं होगा, उसमें वो लिंक शेयर करेंगे आपसे, वो लिंक पे जाके आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? कुछ भी पॉइंट्स आप शेयर करना चाहेंगे आज के सेशन के ऊपर? किसी को भी जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो या नया सीखने मिला हो, ऐसे कुछ आप शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को करना है कोई, ठीक है, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं फिर आज का सेशन। थैंक यू, आप सब ज्वाइन किए, तो हम अच्छा डिस्कशन कर पाए कृष्ण के बारे में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मुझे ऐसे ही पढ़ा है।